नमस्कार, आपका YouTube चैनल PCM 89 टीवी में स्वागत है। आज मैं पीएच स्केल पढ़ाऊंगा। अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखा हूँ उदासीन, यहाँ पर क्षार और यहाँ पर अम्ल। अब समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे दिया हुआ रहेगा, जैसे 7 दिया हुआ है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? अम्ल होगा, क्षार होगा कि उदासीन होगा? या कहीं पर दिया हुआ रहेगा 8 दिया हुआ रहेगा, तो किसी विलयन का पीएच मान 8 दिया हुआ है तो विलयन कैसा होगा? क्षार होगा, अम्ल होगा कि उदासीन होगा? ये आपसे पूछा जा सकता है। दिया हुआ रहेगा पीएच मान 3 दिया हुआ है, किसी विलयन का पीएच मान 3 दिया हुआ है या 3 है तो विलयन कैसा होगा? अम्ल होगा, क्षार होगा या उदासीन होगा? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा के लिए याद कर लीजिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर उदासीन के लिए 7 लिखेंगे। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर कहीं पर पीएच मान 7 से कम है तो समझना है कि विलयन अम्लीय होगा, अम्ल होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 6 तक है तो ये सभी क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 दिया हुआ है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्लियर है? अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिएगा, 7 से जैसे ही इधर पार करेंगे तो इधर में क्या होगा? 8 होगा, इसके बाद 9 होगा, इसके बाद 10 होगा, इसके बाद 11 होगा, 12 होगा, इसके बाद 13 भी होगा और इसके बाद 14 भी होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, आपसे पूछा जाएगा कि किसी विलयन का मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। आपसे पूछा जा सकता है किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी विलयन का पीएच मान 7 दिया हुआ है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब मैं एक प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगा। आपसे पीएच मान निकालने के लिए कहा जाएगा या पीओएच निकालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है, देख लीजिए, इस तरह का भी प्रश्न आता है। और एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, आप कहीं पर देखते होंगे इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं H आयन, हाइड्रोजन आयन। और इसको अब यहाँ पर समझिएगा, हाइड्रोजन आयन दिया हुआ रहेगा, किस रूप में दिया हुआ रहेगा? तो 1 × 10⁻⁻7। तो ये क्या है? अगर इतना दिया हुआ है तो आपको समझना है कि ये किसका। अच्छा, अब यहाँ पर समझना है, जैसे H आयन है ना, H आयन इतना दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? मोलर सांद्रता दिया हुआ है। अगर मोलर सांद्रता दिया हुआ रहेगा, इतना अगर आप नहीं भी समझेंगे, लेकिन एक बार समझ लीजिए, ये जो दिया हुआ है वो क्या है? इधर में M लिखा हुआ रहेगा, तो ये क्या है? मोलर सांद्रता दिया हुआ है। अगर मोलर सांद्रता दिया हुआ है तो आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा कि पीएच मान निकालिए या पीओएच निकालिए। जैसे यहाँ पर पीओएच निकालने के लिए कहा गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पीएच निकालने के लिए तो कहा ही जाएगा या पीओएच निकालने के लिए कहा जाएगा, या आपसे कहा जा सकता है कि जल का मोलर सांद्रता कितना होता है? तो जल का मोलर सांद्रता कितना होता है? 1 × 10⁻⁻7 होता है। ये जल का मोलर सांद्रता है। अब यहाँ पर देखिए किस रूप में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा? 10⁻⁻7 M होगा, यही होगा ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर उसी रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 M दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? मोलर सांद्रता दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? तो HCl क्या है? अम्ल है।
HCl क्या है, अम्ल है, तो HCl का मोलर सांद्रता दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि pOH का मान होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप pH मान निकालिए। इसी प्रश्न में आपको pH मान निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो pH मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है समझिएगा। आपको यहां पर लिखना है माइनस लोग, इसके बाद यहां पर आपको लिखना है, जैसे यहां पर जो चीज भी दिया हुआ है तो यहां पर आपको जैसे H आयन लिखना है, तो यहां पर H आयन लिख दीजिए। तो इतना आपको लिखना है। H आयन का मतलब क्या समझना है, मोलर सांद्रता, जैसे यहां पर मोलर सांद्रता दिया हुआ है। अब समझने का प्रयास करिएगा, जैसे यहां पर माइनस लोग लिखेंगे, इसके बाद इसके जगह में आपको क्या लिखना है, मोलर सांद्रता लिखना है। तो यहां पर मोलर सांद्रता दिया हुआ है 10 का पावर -6, तो यहां पर आप लिख दीजिए 10 का पावर -6। अब एक चीज समझिएगा, लोग अगर आप पढ़े होंगे, लोग एक मैथ का चैप्टर है, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है लोग और यहाँ पर 10 और पावर में कुछ भी दिया हुआ है, तो ये पावर जो है ना वो फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कहाँ पर आ जाएगा, 6 लोग 10 आप पढ़ सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर जो पावर में 6 था ना वो पहले में आ गया है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, एक बार समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये -6 आ जाएगा यहाँ पर, और एक माइनस पहले से है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे एक माइनस पहले से है तो आप कैसे लिखेंगे, तो माइनस इंटू -6 और यहाँ पर क्या है, log 10 है। इस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पर log 10 लिखना है ना, log 10 यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। log 10 का मान 1 होता है, ये भी आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब इसका मान 1 होता है, मैं एक बार समझा ही देता हूँ। तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6। अब इसका वैल्यू कितना होगा, अब ये दोनों जैसे इसके और इसके बीच में यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, इसके मतलब गुना में है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, log 10 का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो 6 एकम 6 आ गया आंसर। ये मैं कॉन्सेप्ट को समझा दिया, लेकिन अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप pH मान इसका मोलर सांद्रता को देख के ही बता लेंगे। जैसे 10 का पावर माइनस क्या है, 10 का पावर -6 है ना, तो pH मान 6 ही होगा। अगर पावर में -7 रहेगा तो pH मान -7 है तो pH मान 7 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो और ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे 10 क्लास का जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको pH निकालना है तो मोलर सांद्रता में जैसे दिया हुआ है 10 का पावर -6, तो -6 यानी कि 6 है ना, तो 6 ही होगा pH मान। अगर -7 अगर पावर में रहेगा तो 7 ही होगा pH मान। अगर पावर में -8 रहेगा तो 8 ही होगा pH मान। ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर pH मान आ गया है, तो अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। याद रखिएगा pH मान कितना आया है, 6 आया है। अब यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, pH मान अगर इसी प्रश्न में निकालने के लिए कहा होता तो pH मान 6 निकल चुका है। तो इस तरीके से अगर आप 10 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और प्रश्न दिया हुआ है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब एक चीज आपको समझना है, pH प्लस pOH बराबर होता है 14। याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, तो pH मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था, 6 आया था, प्लस pOH तो निकालना है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो pOH बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 8 6 14 होता है ना, तो यहाँ पर आ गया 8, यानी कि pOH बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है, एक चीज समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कंपटीशन के लिए, अगर आपको देखते के साथ आंसर देना है तब। जैसे यहाँ पर मोलर सांद्रता दिया हुआ है 10 का पावर -6, 10 का पावर -6, तो पावर में जितना संख्या है उतना ही pH मान हो जाएगा। तो pH मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, pH मान कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर पावर में 6 है
-6 है तो 6 ही होगा पीएच मान। अब आपको समझना है पीओएच निकालना है तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ 14 में 6 को घटा देना है तो कितना आएगा 8, यानी कि पीओएच निकल गया। पीओएच क्या हो जाएगा, तो 14 में 6 को घटा दीजिए। तो आपको कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार सीख लेंगे तब। तो पीओएच क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। और एक चीज मैं समझाना चाहूंगा फिर से, मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे आप सुने होंगे या प्रश्न देखे होंगे, जैसे लिटमस पेपर वाला प्रश्न को एक बार अच्छा से समझिए। जैसे लिटमस पेपर रेड है और किसी विलयन में डाल दिए तो वो हो गया ब्लू हो गया। अब यहां पर समझिएगा, ये लिटमस पेपर है और रेड है, तो रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो रेड से ब्लू होता है तो क्या होगा, बेस का मतलब क्षार। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी विलयन में लाल लिटमस पेपर को डाला गया तो ब्लू हो गया, तो विलयन कैसा होगा, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आपसे पूछा जाएगा कि लाल लिटमस पेपर को किसी विलयन में डाला गया, डुबोया गया तो ब्लू हो गया, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो रहा है तो बेस होगा। अब मैं यहाँ पर इसी ट्रिक को मैं बहुत दिनों से याद किया हूं तो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूं, तो आप भी याद कर सकते हैं, रेड ब्लू बेस, यानी कि रेड से ब्लू हो गया तो क्या होगा, बेस, और बेस का मतलब क्या होता है, यानी कि क्षार होता है। यानी कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो गया तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब इसी का उल्टा आप याद कर सकते हैं, अब याद करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो गया तो क्या होगा, एसिड होगा। बस यही चीज याद रखना, इसको पकड़ लिए तो ये तो पकड़ में आ ही जाएगा। अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। तो अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और कहीं पर भी डाउट है तो बताइएगा। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो इतना आसान प्रश्न को आप छोड़ के आ जाएंगे और बाद में अफसोस करेंगे कि कितना आसान था, मैंने छोड़ दिया। इसीलिए मैं सभी को कहता हूं कि वीडियो कंटिन्यू देखिए, और क्या समझ में नहीं आ रहा है वो हमको बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप ही लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।